दाता दरबार में देगों के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इतने देगों वाले हैं, इतने यहाँ पर बावर्ची हैं, उसमें ज़्यादातर लूटने वाले बैठे हुए हैं। यानी कि 1 किलो चावल को वो 10 किलो चावल बनाकर किस तरह से लूटते हैं। दुकानदार उसी देग को 8 किलो की कह के बेच देता है और उसी देग को 12 किलो कर देता है, उसी देग को वो 2 किलो कर देता है। किसी से वो 2500 रुपये लेता है, किसी से 3500 रुपये लेता है, किसी से 10,000 लेता है। बल्कि बाज़ औक़ात 8 या 10 देगें कोई बांटने के लिए आए और वो पैसे दे के चला जाए तो दुकानदार वो 10 की 10 ही खा पी जाता है कि सफाई का कोई बंदोबस्त भी नहीं होता। चावलों के अंदर आप देखेंगे जाके वहाँ चूहे बिल्लियाँ भी फिर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कच्चे 2.5 किलो, कच्चे 2.5 किलो है। अच्छा, तो जो इससे भी छोटी 1.25 किलो चावल पकते हैं। अच्छा, तो 10-10 किलो की बन के देग बिकती है। 1.25 किलो को 10 किलो बना किलो की देग 10 किलो की बन के बिकती है, 10-10 हज़ार रुपये की बिकती है। दाता दरबार में देगों के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। मतलब कि जो शहरी यहाँ पर लंगर बांटने के लिए आते हैं, सलाम करने के लिए आते हैं, तो वो लाजमी देग और चावल बांटते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जहाँ इतने देगों वाले हैं, इतने यहाँ पर बावर्ची हैं, उसमें ज़्यादातर लूटने वाले बैठे हुए हैं। यानी कि 1 किलो चावल को वो 10 किलो चावल बनाकर किस तरह से लूटते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम इंकशाफ करेंगे और इन जैसे नौसरबाज़ों से आप लोगों ने बचना है। बचना कैसे, तरीका क्या है, ये आज हमारे कारी साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के मानी गिरानी दुकानदार हैं और ताजिर भी हैं। इनसे बात करेंगे। इनको सब पता है कि जितने भी यहाँ पर फ्रॉडिये बैठे हैं वो किस तरह आवाम को चूना लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आपका सवाल मैंने सुन लिया। दाता दरबार इस एरिए में मुझे बेहमदही ताला 30 साल के करीब का अरसा हो चुका है। माशाल्लाह 30 साल। उस वक़्त मैं नौजवान था जब यहाँ मैं हाजिर हुआ हुजूर दाता साहब के कदमों में। तो तब से लेकर अब तक हमने जो देखा है, ये तो छोटी छोटी देगें हैं। इसी में जो है ना वो 1.5 किलो के करीब चावल होते हैं और बाकी जो है वो मटीरियल ना होने के बराबर होता है और सफाई ना होने के बराबर है। दुकानदार उसी देग को 8 किलो की कह के बेच देता है और उसी देग को 12 किलो कर देता है, उसी देग को वो 2 किलो कर देता है। ये किसी से वो 2500 रुपये लेता है, किसी से 3500 रुपये लेता है, किसी से 10,000 लेता है। बल्कि बाज़ औक़ात 8 या 10 देगें कोई बांटने के लिए आए और वो पैसे दे के चला जाए तो दुकानदार वो 10 की 10 ही खा पी जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं देगे बांटने के लिए, यूके से लोग आते हैं सलाम करने के लिए। जब वो देगे बांट रहे होते हैं वो ये नहीं देखते कि 10,000 की देग है या 15 की देग है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर 1 किलो चावल है। और जब वो अपना शापर भर लेते हैं तो उसके बाद देग खाली हो जाती है। ऐसे तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, इसमें एक तो वो ख़रीदने वाला भी गुनाहगार है। हाँ। दूसरा वो बेअक्ली का मुजाहरा कर रहा होता है। खरीदने वाले को तो पता ही नहीं ना होता। देखें, इतना पता तो होना चाहिए ना कि देग के अंदर वज़न कितना है। और फिर आप देग 2000 की ले रहे हैं या 1500 की, तो इसी से भी पता चल जाना चाहिए कि वज़न कितना होगा। गाहक भी इतना बुद्धू होता है माशाअल्लाह, वो 1500 रुपये दे रहा होता है और कहता है ये 10 किलो पूरे नहीं। अच्छा, वो ये नहीं सोच रहा भाई 10 किलो चावल तो 3500 के हैं। हाँ 3500 के, बिल्कुल। उसकी अकल पे इतना पर्दा होता है। यानी कि 350 रुपये किलो कच्चे चावल मिल रहे हैं, 300 350 किलो, और तो 10 किलो बन जाते हैं तकरीबन लगभग कोई 3500 के, 4000 के करीब। और फिर उसमें घी भी पड़ेगा, मसाले भी डाले जाएंगे, फिर उसमें पकवान का भी होगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है पके हुए चावल का वज़न बताते हैं 10 किलो। जी, ये पका हुआ होता है, उसमें सुंडियाँ भी होती हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा। और इन्हीं चावलों पर अंदर वो आप चले जाए ना, जहाँ सुना है घी भी नहीं डालते ये लोग। घी तो उन्होंने चावलों में जो होता है वो भी निकाल लेते हैं माशाल्लाह। दूसरा ये कि सफाई का कोई बंदोबस्त भी नहीं होता। चावलों के अंदर आप देखेंगे जाके वहाँ चूहे बिल्लियाँ भी फिर रहे होते हैं। और हमारा जो महकमा फूड है वो जा फूड, हाँ, वो आते हैं माशाल्लाह, सामने गाड़ी लगाते हैं और इधर उधर दुकानदारों को देखते हैं, चलो भाई 20,000 का जुर्माना। तो जब वो जुर्माना दे देता है उसके बाद फिर वो वहीं पे होता है और गाड़ी जो है वो जुर्माना। मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे लगभग कोई 3 साल हो गए यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हुए, मैंने नहीं देखा किसी देग वाले को उसने 20,000 का जुर्माना किया हो।
मुबैना तौर पे शायद वो हफ्ता लेते जाते हों या फिर महीना उनका लगा हो साथ साथ। नहीं, जुर्माने तो कई मरतबा होते हुए हमने देखे हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके ये जो फूड वाले हैं वो आते हैं एक प्लेट मीठे चावलों की। अवाम कैसे बचे, मतलब इस जैसे नौसरबाजों से कैसे बचे, चोरों से कैसे बचे, जो किलो चावल को 10 किलो बनाकर बेचते हैं और उनको लूटा जाता है, उनके पैसे जो है ना नौसरबाज छीन लेते हैं, यहाँ पर उनकी जेबें खाली की जाती हैं। वो बेचारे पहले तो यहाँ पर जेब खाली करते हैं, फिर जब लाइन में लगते हैं तो जेब तराश उनकी जेब काट लेता है, या फिर कोई मोबाइल लंगर बांट रहा होता है तो वो जेब तराश मौके पर होता है कि ये जब लंगर बांटेगा स्टार्ट करेगा तो मैं इसकी जेब काटूंगा। वो बेचारा मोबाइल से भी चला जाता है, परस से भी चला जाता है, और बाकायदा तौर वो लंगर बांट रहा है उसको महंगा पड़ जाता है। ये सिस्टम मैं 3 साल से देखता आ रहा हूँ। जी देखिए, इस पर जो ना एक पूरा मैकेनिज़्म होना चाहिए, और हमारे जो मुतलका ये जो DIG साहब हैं फैसल कामरान साहब, उनको एक्शन लेना चाहिए। एक ऐसा निज़ाम यहाँ पे बनाया जाए कि देगें बड़ी हों और देगों में मटेरियल अच्छा हो, और रेट लिस्ट जो है वो जारी की जाए, ताकि जो बांटने वाला है वो भी पूरा मटेरियल बांटे, और जो बेचने वाले हैं वो भी पूरा मटेरियल बेचें, और जो खाने वाले हैं उनको भी अच्छा मटेरियल मिले। देखें, ये लंगर है, आप अल्लाह के नाम पर देते हैं, इसको जितना आप पाकीज़ा रखेंगे। कारी साहब, एक सवाल हो रहा है, क्या सभी देगो वाले जो है ना वो सब इसी तरह के हैं, कोई अच्छे भी हैं इसमें? नहीं, दरमियान में अच्छे भी हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। अच्छे हैं लोग में जैसे हमारे हजरत मौलाना शकूर साहब हैं, जनाब कैसे हैं आप भी बावर्ची हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो आपको ज़्यादा पता होगा कि किस तरह चूना लगाते हैं आवाम को। ये देग छोटी ख़त्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। 1 किलो 1.25 किलो चौल है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अच्छा। अवाम नाल भी ये बेसिकली देगे ये वाली आप भी नाइंसाफ़ी है, अल्लाह नाल भी धोखा है। तो है धोखा आवाम है। ने- देग बड़ी देग होनी चाहिए, 10 किलो 12 किलो वजन पूरा होना चाहिए, हाँ। चाहे 7 दिन में एक बिक जाए। हाय हाय। ये होना चाहिए। ये जुल्म है, जुल्म है। ये जुल्म यानी कि है। आप खुद एक दुकानदार हो के बावर्ची होकर जुल्म है। आप इनको एक्सपोज कर रहे हैं, अफसोस बात नहीं। ये आपके खिलाफ हो जाएंगे पूरी कोई बात मार्केट। नहीं। हैं? कोई बात नहीं, हम ये कहेंगे कि ये आपने क्या इन कर सब दिया? का सामना करने के लिए तैयार है। अच्छा। उस्मान भाई, इनकी बड़ी दिलेरी है ये। हाँ। इन्होंने मुझे इस पर कई बार कहा अच्छा कि कारी साहब इस पर प्रोग्राम करें। अच्छा, आप बताएं जरा जरा मटेरियल दिखाएं जरा, ये पकड़ें, ये आगे लेकर आए शौकत साहब, कैमरा लेकर आए इधर, ये दिखाएं जरा। अब इसमें कितने चावल हैं? ये तकरीबन 2.5 किलो चावल है। ये देग आपकी है? ये देग हमारी है। अच्छा, इसमें कच्चे 2.5 किलो इसमें चावल। कच्चे 2.5 किलो है। अच्छा, तो जो इससे भी छोटी 1.25 किलो चावल पकते हैं, अच्छा तो 10-10 किलो की बन के देग बिकती है। 1.25 किलो को 10 किलो बना किलो की देग 10 किलो की बन के बिकती है, 10-10 हज़ार रुपये की बिकती है। ये तो आवाम के साथ ज्यादती है, जुल्म। ये अल्लाह के साथ भी हाँ। नाइंसाफ़ी धोखा है, और दाता ज़रूर बाबा जी भी फिर देख रहे ने, फिर बाबा जी कह रहे ने की हो। है उनके पास आप क्या करते हैं? आप मतलब ये आप 2.5 किलो आप हम 2.5 किलो की है, 2.5 किलो बताते हैं। 2.5 किलो के 2.5 किलो बताते हैं आप। ये कितने की है 2.5 2.5 किलो की ये कितना 1800 रुपये की। 1800 रुपये की लागत, मतलब खर्चा खुर्चा डाल रहा है। चलें जी, हमारा काम है सप्लाई का। हमारा काम था एक्सपोज करना, इंकशाफ करना, इनको इनका असली चेहरा दिखाना। और जितनी अब मेरी आवाम देख रही है जो कि यहाँ पर लंगर बांटने के लिए आती है मुख्तलिफ़ शहरों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन जैसे नौसरबाजों से बचना चाहिए। या तो फिर लंगर जो है घर से बना कर लाएँ, या फिर यहाँ पर जो है प्रॉपर बड़ी देग लें। आप बड़ी देगें भी मिलती हैं, वो लें, वो बांटें, अपने हाथों से तैयार करें, क्योंकि इसमें मटेरियल जो है ना इन्होंने गंद डालना होता है। और ये खाने वाले जो हैं वो ये नहीं देखते, जाहिर सी बात है बेचारे को भूख लगी होती है, वो ले लेते हैं जो भी मिलता है उनको। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।